तो नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर एवं फेसबुक के लाइव प्रसारण पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा व्याकरण शास्त्र अध्यापन के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी के व्याकरण शास्त्र अध्यापन के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का असंधि प्रकरण गतिमान है, जिसमें कि अभी तक आप यण संधि पढ़ चुके हैं, अयादि संधि पढ़ चुके हैं, गुण संधि पढ़ चुके हैं और वृद्धि संधि का प्रकरण गतिमान है। वृद्धि संधि में भी आप मुख्य सूत्र वृद्धि रेचि को पढ़ चुके हैं, जो कि अवर्ण के बाद एज परे रहते वृद्धि रूप एक आदेश करता है। वृद्धि किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? आ, आई, औ, इन तीनों को वृद्धि कहते हैं। तो दो स्वरों के मिलने से जब आ, आई, औ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। कहाँ होती है यह सामान्य सूत्र? कौन सा है? वृद्धि रेचि। वह कहता है अवर्ण के बाद एच पर में हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ठीक है। तो कृष्णैकत्तम गंगोघ देवेश्वर्यम कृष्णोत्कंठम ये उदाहरण दिए गए। तो ये सामान्य प्रकरण समाप्त हुआ। विशेष जगह कहाँ कहाँ वृद्धि होती है, इसमें पहला सूत्र आया एते धत्योत्सु। पूरा कल तक का प्रसंग पढ़ने के बाद निष्कर्षार्थ आज बताते हैं। तो निष्कर्षार्थ क्या हुआ था कि अवर्ण के बाद इण धातु और एद धातु से संबंधित एजादि शब्द पर में हो और उठ शब्द से संबंधित कोई शब्द पर में हो तो क्या होता है? दोनों स्वरों को मिलकर के वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ठीक है। तो उप के बाद इण गतो धातु का इत था इति, तो क्या बन गया? उप के अंतिम में अविद्यमान है, आगे इण गतो धातु का ए विद्यमान है, दोनों को मिलकर के वृद्धि रूप में हो गया था। स्थानांतर कमा की सहायता से तीनों वृद्धियों में आई हो जाएगा तो उपैति बना था। उप ए धते उप है, ए धते है, उप के अंतिम में आकार है, ए धते में एक धातु है और उसके आदि में ए नामक वर्ण बैठा हुआ जो एच में आता है। तो उप के अ और एद के ए को मिलकर के क्या हो गया? आई हो गया। तो क्या बन गया? उपै धते। पृष्ठ है, उह है, पृष्ठ के अंतिम में क्या है? आ है। ऊ के आदि में क्या है? आगे क्या है? ऊ शब्द है। तो ऊ के ऊ को और पृष्ठ के आ को मिलकर के क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा वृद्धि। ठीक है। तो पृष्ठोह ये कल तक बन गया था। प्रश्न हुआ था, क्या प्रश्न हुआ था? प्रश्न हुआ था कि एजादि क्यों कहा? ठीक है। क्या प्रश्न हुआ था कि एजाद्यो हो किम, एजादि क्यों कहा? तो कहा कि एजादि इसलिए कहा कि यदि इण धातु और एद धातु एजादि नहीं होगी तो वहां वृद्धि नहीं होगी, इसलिए कहा। यदि एजादि नहीं कहते तो इण धातु और एद धातु जहां कहीं होती उनके स्वरों को मिलकर के वृद्धि रूप एक आदेश हो जाता, जो कि अभीष्ट नहीं है। उदाहरण दिया उपधन इतः। क्या उदाहरण दिया? उपधन इतः। उप में अंतिम में अवर्ण है, आगे इण धातु है। अगर एजादि नहीं कहते तो सूत्र का अर्थ क्या होता? अवर्ण के बाद इण धातु, एद धातु और उह पर में हो तो दोनों को मिलकर के वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ क्या होने लगती? वृद्धि होने लगती। अगर वृद्धि हो जाती उप और ई को तो क्या बनता? उपैता बनता। जबकि बनता क्या है? उपैतः। तो यहाँ वृद्धि न हो इसीलिए एजादि का ग्रहण किया। जब एजादि का ग्रहण कर दिया तो जो इत है वो इण धातु का तो है किंतु एजादि नहीं है। तो एजादि न होने के कारण वृद्धि नहीं हुई। आ के बाद ई है तो आद गुणा से गुण हो जाएगा, उपेतः बना। ठीक है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, माँ भगवान पेदिधत। प्र है, इदिधत है, प्र है, उसके बाद एक धातु का इदिधत रूप है। ठीक है। अगर सूत्र में एजादि नहीं कहते तो अर्थ क्या होता? अवर्ण के बाद एक धातु पर में हो तो क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश होता है। यहाँ अवर्ण है कि नहीं प्र में? उसके तुरंत बाद इदिधत एक धातु है कि नहीं? यदि एजादि नहीं जोड़ते तो यहाँ वृद्धि होने लगती। ठीक है। अगर वृद्धि होती तो क्या रूप बनता?
प्रैरिधत बनता, तो क्या यह सही रूप है? तो गलत रूप न बन जाए इसके लिए एजादि ग्रहण किया। तो अर्थ क्या होगा? अवर्ण के बाद ऐसी एक धातु जिसका आदिवर्ण एच हो, उसी को वृद्धि संज्ञा हो, उसी की वही वृद्धि होती है। तो यहाँ इदिधत में एज है नहीं, तो यहाँ वृद्धि नहीं हो पाएगा, तो यथा प्राप्त गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्रेरिधत। ठीक है। उसके बाद वार्तिक आया था अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। तो यहाँ तक का अध्ययन आपने कल तक की कक्षा में कर लिया था। क्या कहा? यहाँ तक का अध्ययन आपने कल तक की कक्षा में कर लिया था। कर लिया था कि नहीं कर लिया था? ठीक है। तो आज क्या सूत्र है? आज क्या है आगे? आज वार्तिक आया अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। क्या वार्तिक है? अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। ये आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वह उपसंख्यानम है, गलत लिखा हुआ है, या उपसंख्यानम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक है। तो वार्तिक आया अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। 3 पद हैं इस वार्तिक में। अक्षात अर्थ होगा अक्ष शब्दात, उहिन्याम उहिनी परे, सप्तमी है ना, तो उहिनी शब्दे परे उपसंख्यानम विकल्पेन वृद्धि भवति। अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द पर में हो तो विकल्प से क्या होता है? वृद्धि होती है। ठीक है। तो अक्ष शब्द के अंतिम में जो अ है और उहिनी के आदि में जो उ है, उन दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अक्षौहिमी। क्या बनेगा? अक्ष है, उहिनी है, अक्ष के अंतिम में क्या है? अ है, अक्षो। आगे क्या है? उहिनी है। क्या है? उहिनी है। ठीक है। तो अक्ष है, उसके बाद उहिनी है, तो अक्ष के अंतिम में अ है और उहिनी में उ है, तो अक्ष के अ और उहिनी के उ को मिलकर के क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो अ और उ को क्या वृद्धि होगी? कंठ और ओष्ठ स्थान के कारण अवृद्धि होगी। क्या वृद्धि होगी? ठीक है। तो वृद्धि क्या होगी? अव। तो क्या बनेगा? अक्षौहिणी। क्या बन जाएगा? लेकिन हमारा रूप क्या बना हुआ है? हमारा रूप क्या बना हुआ है? अक्षौहिणी। तो ना कैसे होगा? तो पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह सूत्र है एक, उस सूत्र से ना को न हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अक्षौहिणी। क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य आपको अव बताना है। क्यों? क्योंकि वृद्धि संधि का प्रकरण चल रहा है, तो ओ पर फोकस रखिए। अक्षा पर पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह सूत्र क्या कहता है, यह आप ग्रह कार्य के रूप में ढूंढ कर लाइए। यहाँ वृद्धि संधि का प्रकरण चल रहा है, तो अक्षौ कैसे बना यह सिद्ध हो गया। ठीक है। जब प्रसंग आएगा ना को ना कैसे होगा तो ये बाद में देखेंगे। अभी हमारा प्रकरण क्या है? संधि प्रकरण। यहाँ संधि को समझना है हमने। ठीक है। तो हो गया अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षौहिणी कैसे बना? अक्ष के बाद उहिनी शब्द है, आ और उ था, क्या कौन सी संधि होनी चाहिए थी? गुण संधि होनी चाहिए थी। लेकिन वार्तिक ने कह दिया कि अक्ष के बाद उहिनी शब्द पर में हो तो गुण नहीं होता, बल्कि क्या हो जाती है? वृद्धि। तो आ और उ को अवृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा अक्षौहिणी। ना को ना हो जाएगा पूर्व पदार्थ संज्ञायाम सूत्र से। ठीक है। तो बन जाएगा आपका अक्षौहिणी। आगे प्रादुहोढोध्येषेषु। क्या वार्तिक है? प्रादुहोढोध्येषेषु। प्रात अर्थात प्र इति उपसर्गात। प्र उपसर्ग के बाद उह, उढ़, उढ़ी, एष और एष शब्द हो तो क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश होता है। क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रश्न पूछने लायक हैं, लेकिन मैं उनको अभी नहीं पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तरफ से प्रश्न आए। तो देखो, विचारो और फिर हमें पुकारो। तो प्र, उह, उढ़, उढ़ी, एष, एष्य। प्र के बाद उह शब्द पर में हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है। प्र के बाद उड़ शब्द पर में हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है।
प्र के बाद उड़ी शब्द पर में हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है। प्र के बाद एश शब्द हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है। प्र के बाद एश शब्द पर में हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है। समझे? समझे? क्या समझे? आवाज आ रही? देखना जरा, क्या समझे? बोलो। प्र के बाद यदि शब्द शब्द तो क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ठीक है ना? हो गया। तो अब क्या होगा? प्र के बाद बनाओ उह, क्या बनेगा? प्र के बाद उह है, प्र के अंतिम में क्या है? अ है, आगे क्या है? उह का उ है, तो अ और उ को मिलकर के क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो बना दो, क्या बनेगा? प्रोह। ठीक है? गुण प्राप्त है ना? है गुण प्राप्त है ना? हाँ, गुण प्राप्त है। ठीक है? प्रोहा बन रखा है? है? ये थोड़ा सा गलत हो गया, प्रोहा होना चाहिए। ठीक है? तो प्रोहा कैसे बनेगा? सिद्ध हो गया। आगे क्या है? प्रौढ़। प्रा है, आगे ऊढ़ है। क्या है? ऊढ़। तो प्र के अंतिम में आ है, ऊढ़ में ऊ है, आ और ऊ को मिलकर के गुण होना था, उसको बांध करके इस वार्तिक ने क्या कर दिया? वृद्धि कर दी। तो क्या बन जाएगा? प्रौढ़ बन जाएगा। आगे प्रौढ़ी। प्र है, उसके बाद क्या है? ऊढ़ी है। प्र के अंतिम में अकार है, ऊढ़ी के आदि में ऊ है, आ और ऊ दो स्वर हैं, दोनों स्वरों को मिलकर के गुण रूप एक आदेश होना था, इस वार्तिक ने वृद्धि कर दी। तो आ और ऊ को मिलकर के क्या हो जाता है? औ। तो क्या बन जाएगा? प्रौढ़ी। ठीक है? आगे प्रधन एष है, तो प्र में अंतिम में अकार है, एष के आदि में ए है, आ और ए को मिलकर के कौन सी संधि होनी थी? और ए को मिलकर के तो वृद्धि होनी थी। कौन सा सूत्र से? वृद्धि रेची सूत्र से। उससे न होकर के इस वार्तिक से हो जाएगी। ठीक है? तो क्या बनेगा? प्रैषः बनेगा। आगे क्या है? प्रधन एष्य। तो प्र है, एष्य है, यहाँ भी पहले गुण प्राप्त था, गुण को रोक करके वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त थी, उस वृद्धि को रोक करके इस वार्तिक ने क्या कर दिया? वृद्धि कर दी। तो क्या बन जाएगा? प्रैष्यः बन जाएगा। हाँ, इसमें प्रार्थना का गुण ऐसे को कैसे लगेगा? अगर ऐसा कह देगा कि आ के बाद हो तो कहीं भी होने लगेगा, सब जगह नहीं चाहिए ना, प्र के बाद ही चाहिए, इसलिए कहा। विशेषण इसीलिए लगाया जाता है। हमने आपको कहा कि हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन तब जब आप शिष्य बन के रहेंगे, तो हमने शिष्य रूप विशेषण क्यों दिया? कारण वसात ना, कि भैया अगर आप उदंड रहोगे तब नहीं पढ़ाएंगे। तो हमने प्र इसीलिए बोला कि जैसा वैसा आग मिलेगा वहां नहीं होगा, प्र में स्थित आ मिलेगा तभी ऊड ऊड़ी एश एश ऊह ये शब्द परे रहते वृद्धि रूप एक आदेश होगा, अन्य जगह नहीं होगा। ठीक है? समझ गए इतना? बाकी संस्कृत साहित्य पढ़ना, उदाहरण देखते रहना, अच्छे से पता लगेगा कि क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता है। समझ में आया? आगे ऋते च तृतीया समासे। अभी देखो एक प्रश्न तुमने उठाया नहीं, यहाँ प्रधन एषा और प्रधन एष्या में दोनों जगह वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त थी। अरे उसी से वृद्धि हो जाती, इस वार्तिक में एषा और एष्या क्यों पढ़े? क्लियर? तो कहा कि गुरुजी इससे पहले भी शंका आई थी, एते धतुर्सु में भी अवर्ण के बाद एजादि कहे थे, तो वहां भी तो वृद्धि रेची से एची वृद्धि हो जाती। एते धतुर्सु में
एति और एधति को लाने की आवश्यकता क्या है? वहां तो पहले से ही वृद्धि रेचि से प्राप्त है, और अवर्ण से एज आदि एति और एधति होगा तो वृद्धि रेचि से अवर्ण से एज करे रहते वृद्धि रूप एक आदेश हो ही जाएगा। इस सूत्र में एति और एधति लगाने की आवश्यकता क्या है? उसी तरह से प्रादु होडो ढेशे शेषु में एश और ऐशे के परे रहते वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है। इस वार्तिक में एश और ऐशे लगाने की क्या आवश्यकता है ना? तो ये प्रश्न बनाए रखो, अभी आगे बताएगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, और आप दर्शक भी यह प्रश्न जिज्ञासा बनाए रखिए, अभी इसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? ऋते च तृतीया समासे। ऋते च तृतीया समासे, क्या कहा? ऋते च तृतीया समासे। ऋते च तृतीया समासे, तृतीया समासे स्थिते ऋत शब्दे परे वृद्धि रूप एकादेशः स्यात्। क्या कहा? क्या कहा? तृतीय समासे हाँ, ऋति शब्द परे हाँ, वृद्धि एकादेशः स्यात्। हाँ, तृतीया समासे, तृतीया समासे स्थिते, तृतीया समास में स्थित ऋत शब्दे परे, ऋत शब्द के परे रहते वृद्धि रूप एक आदेश हो। क्या कहा? तृतीय समासे ऋत शब्द परे वृद्धि एकादेश। ऋते च तृतीया समासे, क्या कहा? ऋते च तृतीय समासे। ऋते च तृतीया समासे, यही कहा ना? तो तृतीया समासे, तृतीया समास हो और ऋत शब्द बाद में हो, ऐसे तृतीया विभक्ति वाले समास में स्थित जो ऋत शब्द है, उस ऋत शब्द के बाद में होने पर वृद्धि एकादेश होता है। तो कहा कि वृद्धि किसको होती है? अरे ऋत पर में हो तब तो समझ गए, लेकिन पूर्व में क्या हो? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? पूर्व में कोई भी हो, पूर्व में कोई भी हो, अवर्ण वाला होना चाहिए। ठीक है, तो सुख शब्द है, सुख शब्द के बाद ऋत शब्द आ रहा है। ऋतेन सुखेन ऋतः, सुख से ऋत। ठीक है, कौन सा समास है? तृतीय तत्व समास है। ऋत शब्द तृतीय समास में है या नहीं है? है। और ऋत शब्द किसके पर में है? सुख शब्द के पर में है। सुख में अंतिम में क्या है? अ है। उस आ के बाद क्या है? ऋत। तो आ और री दो स्वरों को मिलकर के वृद्धि रूप एक आदेश हो जाएगा। तो अब बताओ आ और री को मिलकर के कौन सी वृद्धि होगी? इसमें मुझे हाँ, सुख दंड्रिता में धात के पर में जो आ है तो उसका उच्चारण स्थान कांट है। ठीक है। और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है। तो इसमें तो वृद्धि आ तो वृद्धि कौन कौन सी है? आ आई औ। तो सुख के आ और ऋत के री दोनों को मिलकर के वृद्धि होनी है। वृद्धि अर्थात आ आई औ। तो इन तीनों में से कोई वर्ण होगा, कौन सा होगा यह विचारने के लिए हमने पहले स्थानीय देखे। तो आ का उच्चारण, सुख में स्थित आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ऋत में स्थित री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, तो कंठ और मूर्धा वाला होना है। कंठ मूर्धा वाला आ आई औ में कौन सा है? कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कंठ प्योर कंठ वाला तो है। फिर री के साथ भले ही नहीं मिले, आ के साथ तो मिल ही रहा है। तो री का चूंकि किसी के साथ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ई को री को अपना छोड़ना पड़ेगा। तो आ का तो संबंधी मिल रहा है, तो आ और री के स्थान पर आ गुण हो, आ वृद्धि होगी। क्या वृद्धि होगी? आ वृद्धि होगी। ठीक है, इसको जरा दिखा देते हैं हम। सुख है, सुख के बाद क्या है? ऋत है। ठीक है, सुख में अंतिम में क्या है? अ है। तो उसके बाद री है। ठीक है, तो अ और री को मिलकर के आपने क्या करना है? वृद्धि रूप एक आदेश करना है। तो आ और री को मिलकर के कौन सी वृद्धि होगी यह विचार किया हमने।
तो यह विचार करने पर पाया कि आ और री के स्थान पर आ, आई, औ इन तीनों में से आ होगा, क्योंकि आ का ही साम्यता वाला मिलता है, री की साम्यता वाला नहीं मिलता। तो री का अपना साम्य वाला जब नहीं मिलता है तो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होगी, आ के समान वाला मिल जाएगा। तो आ और री को मिलकर के क्या हो जाएगा, आ रूप वृद्धि हो जाएगी। अब आ क्या है, आ एक आ अण में आता है कि नहीं आता, और यह अण किसके स्थान पर हो रहा है, आ और री के स्थान पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो री के स्थान पर जो अणादेश होता है वह रपर होकर के प्रवृत्त होता है। कौन सा सूत्र कहता है ऐसा, उरण रपर। तो री के स्थान पर हो रहा है तो आ अकेले नहीं आएगा बल्कि रपरप होकर के आएगा। तो वृद्धि क्या हो जाएगी, आर। क्या वृद्धि होगी, आर। तो क्या बनेगा, सुख आर जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, सुखार बन जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एक शंका का समाधान हो गया कि जब आपको वृद्धि रेची पढ़ाई थी तो उस समय शंका जागृत हुई थी कि गुरुजी वृद्धियां तो 3 हैं, कौन कौन सी, आ, आई, औ। एक आई का उदाहरण तो आपने दे दिया, कृष्णैकत्वम और देवैश्वर्यम। औ का उदाहरण भी आपने दे दिया, गंगौघ और कृष्णोत्कंठ्यम। परंतु आवृद्धि कहाँ होती है, तो सुखारता में आवृद्धि होती है, यह स्पष्ट हो गया। तो पहली शंका का निवारण हो गया। बाकी 2 शंकाएं बची हुई हैं कि एते रतुर्सु में एक जाति एति और एति क्यों लाए, क्योंकि वृद्धि रेचि से वृद्धि सिद्ध थी। प्रादु ओडो देशे शेषु में एश और ऐसे क्यों लाए, वृद्धि रेचि से वृद्धि सिद्ध थी। ठीक है, तो 3 शंकाओं में से एक शंका का समाधान हो गया कि आवृद्धि कहाँ होगी। ठीक है, और यह भी स्पष्ट हो गया कि अवर्ण के बाद तृतीया विभक्ति में, तृतीय समास में स्थित ऋत शब्द हो तो दोनों को मिलकर के क्या होता है, वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो सुखेन ऋता इति सुखार्थः। ठीक है, बन गया। आगे कहा कि तृतीया इति किम, ये क्यों कहा कि तृतीया समास हो, तो कहा कि इसलिए कहा कि ऋत शब्द यदि तृतीया समास में नहीं होगा या तृतीया समास का अवयव नहीं होगा तो ऐसी जगह वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो ऐसे कहा कि कौन सी जगह है, तो कहा है कि परमर्थः परमस्तासोरितः। तृतीया समास नहीं है, अवर्ण के बाद है, तो अवर्ण के बाद री होने के बाद भी किंतु समास तृतीया समास का अवयव न होने के कारण वृद्धि नहीं हुई। यही फल है तृतीय समास ग्रहण करने का। अगर सिर्फ इतना ही कहते हैं ऋतेचा पर वृद्धि रूप एकादेश से, तब परमर्थ में भी समास होने वृद्धि हो जाती। तो यहाँ वृद्धि न हो इसलिए ऋत को कैसा पढ़ना है, तृतीय समास है। तृतीय समास में स्थित जो ऋत शब्द है उसी के पढ़े रहते अवर्ण और री को क्या होता है, वृद्धि रूप एकादेश होता है। ठीक है, समझ गए। परमर्थ में क्या था, परमर्थः परमस्तासो ऋतः। अरे परम और ऋत शब्द का समास है, लेकिन यहाँ तृतीय समास नहीं है। तो तृतीय समास में न होने के कारण परम के अ और ऋत के री को वृद्धि रूप एकादेश नहीं हुआ, बल्कि यथाप्राप्त कौन सी संधि हो जाएगी, परम में अ है उसके बाद री है, आ और री को मिलकर के कौन से संधि होती है, गुण। तो गुण रपरा की सहायता से रपर होकर के प्रवृत्त हो जाएगा, तो परमर्थः बन जाएगा। ठीक है, आगे तो तृतीय समास का अर्थ लग गया कि अवर्ण के बाद ऋ शब्द तृतीय समास में हो तो पूर्व पद के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया। आगे आ रहा है प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे। क्या आया, प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे। क्या सूत्र आया, प्रवत्सतर कंबल वसनात दशानाम ऋणे। प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे। प्र के बाद प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे। क्या कहा, प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे। प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दशन। क्या कहा, वत्सर कंबल वसन
वसन, ऋण, दसन, प्रवत्सतर कम, ऐसे मार्क कर लो ना उनको। प्रवत्सतर, कंबल, वसन, ऋण, दशन, ऋणे। ऋणे शब्दे परे प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम एक पद है और ऋण दूसरा पद है। प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम षष्ट्यंत पद है और इस षष्ट्यंत पद में कई शब्दों का समास हुआ है। प्र च वत्सतर च कंबल च वसन च ऋण च दशन च इति प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाः और तेषां प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे। तो प्र के बाद ऋण शब्द पर में हो, वत्सतर के बाद ऋण शब्द पर में हो, कंबल शब्द के बाद ऋण शब्द पर में हो और वसन के बाद ऋण शब्द पर में हो और ऋण शब्द के बाद ऋण शब्द पर में हो और दशन शब्द के बाद ऋण शब्द पर में हो, तो ऋण शब्द के री को और जितने शब्द कहे हैं उनके अंतिम के स्वर को वृद्धि रूप एकादेश होता है। क्या कहा? वृद्धि रूप एकादेश होता है। प्रा के बाद ऋण हो, वत्सतर के बाद ऋण हो, कंबल के बाद ऋण हो, वसन के बाद ऋण हो, ऋण के बाद ऋण हो और दशन के बाद यदि ऋण हो तो प्रादियों के अकार को और ऋण के री को क्या होता है? वृद्धि रूप एकादेश होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो कहा कि करके दिखाइए। तो कहा प्र के बाद ऋण, प्र प्लस ऋण क्या हुआ? प्र प्लस ऋण। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। प्र धन ऋण, प्र के बाद ऋण शब्द पर में है कि नहीं? तो प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे वार्तिक लगेगा कि नहीं? तो प्र के आ और ऋण के री को क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। तो आ और री को कौन सी वृद्धि होती है? अभी तक बता चुके हैं, आर वृद्धि होती है। तो क्या बन जाएगा? प्र आर ण। ठीक है। तो क्या बनेगा? प्राणम बन जाएगा, बन जाएगा। क्या बनेगा? प्राणम। आशुतोष जी हेलो। जी जी भैया, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दीपक जी स्वागत है आपका। नमो नमः महोदय। नमो नमः। समझ में आ रहा है? तो प्र के बाद ऋण शब्द पर में हो तो वृद्धि कैसे होती है यह प्राणम के द्वारा हमने जान लिया। उसके बाद आया वत्सतर ऋण। तो वत्सतर है, आगे ऋण है, तो आ और री बैठा हुआ है, दोनों को मिला करके कौन सी वृद्धि कर देनी है? आ री। और जो चूंकि री के स्थान पर यह आ हो रहा है, आ अण में आता है, तो री के स्थान पर जो अण आदेश होता है वह रपर होकर के प्रवृत्त होता है, तो आ कैसा हो जाएगा? आर। तो क्या बन जाएगा? वत्सतरार्णम। क्या बनेगा? वत्सतरार्णम। इसी प्रकार से आगे क्या है? कंबल प्लस ऋण है, कंबल के आ और री के री को क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? कंबलार्णम। वसन है, ऋण है, वसन के आ और ऋण के री दोनों को मिलकर के आ पुनर्रपर से रपर क्या बन जाएगा? वसनार्ण। ठीक है। ऋण शब्द के बाद ऋण शब्द पर में हो तो ऋण शब्द के अंतिम में बैठा हुआ अ और ऋण दूसरे ऋण के शब्द के आदि में बैठा हुआ री, इन दोनों को मिलकर के आर वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? ऋणाणम। ठीक है ना? क्या बनेगा? ऋणाणम। और दशन है, ऋण है, दशन शब्द के अंतिम में आ बैठा हुआ है और ऋण शब्द में री है, दोनों को मिलकर के आर वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? बताओ।
दशनारणम क्या बन जाएगा? तो इस प्रकार से प्र के बाद वत्सतर के बाद कंबल के बाद वसन के बाद ऋण के बाद दशन के बाद ऋण शब्द बैठा हुआ हो तो प्रादियों के अ और ऋण के री को मिलकर के आर वृद्धि हो जाती है, तो शब्द बनते हैं प्राणम वत्सतराणम इत्यादि। ठीक है, बन जाएंगे। तो आज की कक्षा यही विराम करें। अभी हमारे 2 प्रश्न रह गए हैं। कौन कौन से? कि एत्य रत्युत्सु में एति और एधति परे रहते वृद्धि रूप वृद्धि रेचि से ही वृद्धि हो रही थी। एति एधति ए ज्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता? दूसरा है प्रादु हो गए ढेशे शेषु में भी एश और एश के परे रहते वृद्धि रेचि से वृद्धि संभव थी, तो अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता? तो ये प्रश्न बनाए रखिए, आगे हम इनका उत्तर देंगे। जिस प्रकार से आ वृद्धि कहाँ होती है, यह आपने आज इतने उदाहरण पढ़ लिए। कौन कौन से? सुखार्थ कहाँ है? आ वृद्धि कहाँ होती है? उपैति में होती क्या? उपैति प्राणम सुखार्थ, यहाँ आ वृद्धि हुई है। तो आपने जान लिया कि वृद्धियां 3 है, आ आई औ। आ वृद्धि कहाँ होती है यह जान लिया, आई वृद्धि कहाँ होती है यह जान लिया, और अवृद्धि कहाँ होती है यह जान लिया। लेकिन स्पष्टता तभी आएगी स्वरों के संधि की जब आप पूरी स्वर संधियां पढ़ लोगे। ठीक है, अभी तो हमने कितनी संधियां पढ़ रहे हैं? 3 पूरी पढ़ चुके हैं, 4थी का प्रसंग चल रहा है। ठीक है, तो अभी पढ़ते जाइए, सार हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा यही विराम करते हैं। ठीक है, शुभ रात्रि।